श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को खोजने से बस एक बहाना मिलता है हमें अपने जिम्मेदारियों से भागने का। इसे बंद कर देना चाहिए और अपने जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपनी पढ़ाई से दूर भागता है, बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता है तो वह भाग्य को कोसता है। आसान से शब्दों में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को नहीं कोसते। मेहनती लोग भाग्य को कोसने की बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदारी होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर क्यों भाग्य को कोसते? हम इससे तो बेहतर ये है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। देखिए फिर कैसे दुख आपका दामन छोड़ जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आता, यह तो भगवान का बनाया हुआ नियम। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। कोई भी बाप यह नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो। हम सब के पिता हमारे भगवान हैं और हम सब तो उनके बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वह भी यही चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें इस सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रहेगी, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जो उससे परेशानी को दूर करने की क्षमता है वह भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उसे परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को खोजने में ही लग रहेगा। और वास्तव में जो समस्या उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं, वह आपको असंभव सी प्रतीत होने लगेगी। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और यह सोचकर कर्म करना छोड़ दिया तो हो सकता है भाग्य की कलम से स्याही खत्म हो ही जाएगी, फिर कलम ही टूट जाए। ये तो स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असस महसूस करता है। और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर उससे उभरना जरूर है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण होता है तो अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। और अगर कोई सहायता ना भी करें तो हमें हिम्मत ना हारें और हिम्मत ना हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ज़्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। एक ईमानदार आदमी भोगता तो है, लेकिन सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। और बुरे इंसान तनाव रहित परेशानी मुक्त जीवन जीता है और अन्य के मुकाबले ज़्यादा जीता है। एक बार ऐसे ही भगवान शिव के साथ भस्मासुर ने शिव की तपस्या और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। लेकिन उस नियत खराब हो गई और शिव को ही भस्म करने पर उतर गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब यह खबर विष्णु जी को लगी तो वह दौड़ते चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर मां पार्वती को पाना चाहते थे। विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लगे। भस्मासुर ने सुंदर का मुख मोहिनी को देखा तो वहां पर उस मोहिनी के मुंह में उछल गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई ऐतराज नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया। मोहिनी को देख
ही उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार भस्मासुर भस्म हो गया। जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की, इसलिए आप हौसला ना करें, खुद पर विश्वास करें और मोहनत से पीछे ना हटें। सहारा तो परेशानी का बड़ा होता है। अंधेरी रात में भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को ना कोसें। जीवन में परेशानियां का आना आम बात है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ देगी और आपको देख भी नहीं सकती। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं, जैसे आप भाग्य भी कहते सकते हैं। आप किस दिशा या किस जगह पर पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या बीमार से ग्रस्त हो जाएंगे या आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर, यह आप पर निर्धारित नहीं करते। आप किस दिशा या किस जगह पर पैदा होते हैं यह आप पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या बीमार से ग्रस्त हो जाएंगे, यह आपके माता पिता और आपकी पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर, यह भी आप पर निर्धारित नहीं करते। संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने से मात्र खेल में हार नहीं होती या टॉस जीत लेने से जीत निश्चित नहीं होती, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते या अमीर होने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। बस आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलें। एक बार एक सेठ जो जीवन में सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, बीमार पड़ गया। जितनी की दवा करवाई कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्हें उनकी पत्नी एक बार साधु के पास ले गई। साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ से पूछा, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होंगे? साधु बोले, आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु हो गए। इतना कठोर शक्ति सुनकर सेठ और अपने परिवार वाले दुखियों के होकर तो खाना पीना ही छोड़ दी। 2-3 दिन ऐसे ही उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। वह सोचे कि अब तो मरने वाले हैं, तो क्यों ना खुल कर जिया जाए। उन्होंने 6 महीने तक खूब दान धर्म सब किया। अपने नौकर के बच्चों को पढ़ने भेजा। अपने खर्चे हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके लिए घर वाले चिढ़ने लगे। सेठ सारी कमाई खत्म कर देगा, इसको लेकर उसके अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जीत करके अपने अपने हिस्से की जायदाद बांट ली। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत और शादी करके जो पैसा कमाया था, उसके दुख में वही पैसा उसको सबसे अलग कर दिया। इसका मोह भंग हो गया और वह आग्रह करके नए नए पेड़ लगाने लगा और गौ सेवा किया। लोग भी उसे चंद महीनों में ही कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लगे। अब और 15 दिन बाकी था उसके मौत का। सेठ अपना बचा हुआ घर छोड़कर थोड़ी जमीन बीवी के नाम लिख दिया। 10 ब्राह्मण बुलाए, उन्हें खाना दिया और सन्यास ले लिया। सन्यासी बस सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगा। मंदिर में सोने लगा। अब उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। वो उल्टा मरते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए सोने भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ नहा धोकर तपस्या में बैठ गया। नदी किनारे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। सेठ की मृत्यु नहीं हुई और सोचने लगा आज शायद मृत्यु होगी, लेकिन होता नहीं। आखिर में ऐसा करके जब 5 दिन हो गए, सेठ मुश्किल के चक्कर थोड़ा अनाज भीख मांगने गया। रास्ते वह साधु महाराज मिले और उसकी मृत्यु के बारे में बोले थे। उसकी मृत्यु के बारे में बताया था। उसने साधु से पूछा, आपने तो बोला था हमारा मृत्यु होने वाला है,
अभी हम मौत का इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रही। साधु ने सेठ से कहा, आप बताओ इस 6 महीने में अपनी मौत को लेकर कितना डरे। तो सेठ ने कहा, पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं, अभी तो गले लगा कर बैठा हूँ। साधु ने पूछा, इतने दिनों में तबीयत कैसा है? सेठ को तभी एहसास हुआ, आजकल ना उसका तबीयत खराब रहता है, न ही मानसिक रूप से तनाव में। अब सेठ को समझ में आ गया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसके मानसिक से जुड़ी थी, जिसको उसके कर्मों में कुचल कर रखा था। अब सेठ शहर साधु का चरण स्पर्श किया और उसका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताया। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।